गणेशाय नमः। जय महाकाल, जय महाकाली, जय जय सिया राम की। राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय। छाया पुत्र शनि महाराज की जय। जय हो नंदी देवता की जय, हो गौ माता की। कुंती द्वारा भगवान श्री हरि नारायण जी की स्तुति श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत। बोलो जय जय हो श्री हरि। ओम नमो नारायणाय वासुदेवाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरणे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे कृष्ण। अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। उत्तरा उस अस्त्र को अपनी ओर आता देख देवादिदेव जगदीश्वर प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। आप ही निज शक्ति माया से संसार की सृष्टि, पालन एवं संहार करते हैं। स्वामीन, यह बाण भले ही जला डाले, परंतु मेरे गर्भ को नष्ट न करे, ऐसी कृपा कीजिए। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त की करुण पुकार सुन पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए उत्तरा के गर्भ को अपनी माया के कवच से ढक दिया। यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वह शांत हो गया। इस प्रकार अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा कर जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने लगे, तब पांडु पत्नी कुंती ने अपने पुत्रों तथा द्रौपदी के साथ भगवान श्री कृष्ण की बड़े मधुर शब्दों में इस प्रकार स्तुति की कि हे प्रभु, हे जगदीश्वर, आप सभी जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित है। फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों को देखे नहीं चाहते, क्योंकि आप प्रकृति से भी परे आदि पुरुष परमेश्वर है। मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसकी तह में आप ही विद्यमान रहते हैं। अपनी ही माया के पर्दों से अपने को ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी, आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ। हे लीलाधर, जैसे मूढ़ लोग दूसरों का भेष धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीव मुक्त परमहंस के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। फिर हम अल्पबुद्धि स्त्रियां आपको कैसे जान सकती हैं और पहचान सकती है। आप श्री कृष्ण वासुदेव, देवकी नंदन नंदगोप, लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है, जिनके नाभि से ब्रह्मा का जन्मस्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल है, जिनके चर कमलों में कमल चिन्ह है, ऐसे श्री कृष्ण को मेरा बारंबार नमस्कार है। हे ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही आपने मेरे पुत्रों के साथ बार बार विपत्तियों से रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। श्री कृष्ण, कहाँ तक गिनाऊं, विष से, लक्षाग्रह की भयानक आग से, हडिम्ब आदि राक्षसों की दृष्टि, दुष्टों की दूत सभा से, वनवास की विपत्तियों से, अनेक बार के युद्धों में अनेक महारथियों के शस्त्र अस्त्रों से, अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने हमारी रक्षा की है। हे जगत गुरु,
हमारे जीवन में सर्वथा पग पग पर विपत्तियाँ आती रही है, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन करता हुआ मैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन है। आप निर्धनों के परम धन है। माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले एवं परम शांत स्वरूप है। आप ही कैवल्य मोक्ष के अधिपति है। मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ और वारंवार नमस्कार करती हूँ। संसार के समस्त पदार्थों और प्राणी आपस में टकरा कर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। भगवान, आप जब मनुष्यों जैसी लीला करते हैं तब आप क्या करना चाहते हैं यह कोई नहीं जानता। आपका कोई भी न प्रिय है न और न प्रिय। आपके संबंधों में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। आप ही विश्व के आत्मा है, विश्व रूप है। न आप जन्म लेते हैं न कर्म करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलधर आदि आप में जन्म लेते हैं। उन योनियों के अनुरूप आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खींचा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी। तब आपकी आंखों में आंसू झलक आए थे। काजल कोपलों पर बह चला था। नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावनाओं से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी उस दशा का लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाता हूँ। भला जिसने भय मानता है उसकी यह दशा। आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया, इसका कारण बताते हुए कोई महापुरुष यूँ कहते हैं कि जैसे मल याचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया है। दूसरे लोग तो यो कहते हैं कि वासुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में सुतप्पा और पुरुषी के रूप में आपसे ही वरदान प्राप्त किया था, इसलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत का कल्याण और दैत्यों का नाश करने के लिए उनके पुत्र बने हैं। कुछ लोग तो यो कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों के भार से अत्यंत जल में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी। पीड़ित हो रही थी। तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए आप ही प्रकट हुए। कोई महापुरुष तो यो कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने के योग्य लीला करने के लिए विचार से आपने अवतार ग्रहण किया है। भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण, गान, कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वे अविलंब आपके उन चरण कमलों के दर्शन कर पाते जो जन्म मृत्यु के प्रभाव को सदा के लिए रोक देते हैं। भक्त वांछा हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं के तो हम यो ही विरोधी हो गए हैं। जैसे जीव के बिना इंद्रिया शक्तिहीन हो जाती है, वैसे ही आपके भी दर्शन के बिना यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाता है। गदाधर, आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित यह कुरुंजागल देश की भूमि आज भी जैसे शोभायमान हो रही है, वैसे ही आपके चले जाने के बाद न रहेगी। आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही यह देश
देश की पकी हुई फसल तथा लता वृक्षों से समृद्ध हो रही है। ये वन, पर्वत, नदी, समुद्र भी आपकी दृष्टि से वृद्धि हो रहा है। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व के आत्मा है, विश्व रूप है। यदुवंशों और पांडवों से मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए स्नेह की दूर फांसी को काट दीजिए। श्री कृष्ण जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती है। श्री कृष्ण अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंश शिरोमणि, आप पृथ्वी के भार रूप राज वेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि रूप है। आप ही शक्ति अनंत है। गोविंद, आपका यह अवतार गो, ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही है। योगेश्वर, चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। जय हो माता कुंती की। धन्यवाद।